हाँ जी, कितना पढ़ा दिया? अच्छा, एक्सेस पॉइंट स्टार्ट कर दिया ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट गिविंग कॉइल एट एक्सेस पॉइंट, वो विंडो दोनों लगा दो भाई। कुछ असाइनमेंट दिया क्या पहले? बिगिनर बॉक्स 2 दिया होगा शायद। और कुछ इसके अलावा? बिगिनर बॉक्स 2 क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8, 9 तीन हो गए। आई थिंक 7 और 8 जो था उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा यूनिफॉर्म वायर से कौन सा नॉन यूनिफॉर्म वायर से आ गया। और 9 में कौन सा क्वेश्चन फॉर्मूला लगाया? एक्सियल पोजीशन पे फील्ड, कौन सा वाला पॉइंट है वो? कौन सा वाला है? एक्स इज वेरी वेरी लेस देन आर, मतलब नियर बाई पॉइंट्स था ना। चलो फटाफट से क्विक रिवीजन करो उसका। जो हमने कोयल का डिस्कस किया था, कोयल में कितने पॉइंट्स हैं? 4 पॉइंट्स जिसपे हमने डिस्कस किया था। कोयल के सेंटर फील्ड एक्स कंपेरेबल, एक्स इज वेरी वेरी लेस देन आर, एक्स इज वेरी वेरी लेस देन आर, डेल्टा बी बाय बी नॉट इंटू 100% इक्वल टू 3/2 एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 100%। इज इट क्लियर? ओके, फिर एक्स एंड आर कंपेरेबल हो तो बी एक्स इक्वल टू बी नॉट डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की पावर 3/2। और अगर एक्स काफी बड़ा हो आर से तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2x3। एक फॉर्मूला और बताया होगा शायद, बताया था क्या? 2km बाई आर क्यूब, 2km बाई व्हाट इज k, म्यू नॉट बाई 4 पाई, एंड व्हाट इज m, वो बाद में डिस्कस करेंगे जब मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। बताया था। चलो एक क्वेश्चन लेको। फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड find ratio of magnetic field due to current carrying coil, due to current carrying coil at x equal to r and x equal to 2r, at x equal to r and at x equal to 2r। तीन लाइन छोड़ दो, सेकेंड क्वेश्चन लिखो। A coil having radius 1 meter and current 2 ampere, a coil having radius 1 meter and radius 1 meter and current 2 ampere, find magnetic field, find magnetic field, first part at center, second part at x equal to 0.5 meter, third part at x equal to 20 meter, fourth part fractional decrease in magnetic field, fractional decrease in magnetic field with respect to magnetic field at center, fractional decrease in magnetic field with respect to magnetic field at center at x equal to 1 centimeter।
करो फटाफट से। भाई यार वो तो विंडो लगा दे या फिर वो कर्टेन लगा दे, दोनों से काम कर लो उधर। हम्म, पूरा लगा उसको। ये सब क्वेश्चंस कल हमने खूब डिस्कस किए थे, उसको उसमें लिखवा दिया और कुछ खास नहीं करा है। फर्स्ट का आंसर आ जाना चाहिए था। 5 रूट डिवाइड बाय 2 रूट 2। क्या लगाया इसके अंदर? बी एट एक्स इक्वल टू आर टू बी एट एक्स इक्वल टू 2 आर, ये पूछा गया ना? क्या लगाया इसके अंदर आपने? इसको क्या चक्कर पड़ गया यार? ऑनलाइन वालों, आप ठीक है क्या? आपको क्वेश्चन लिख लिया था क्या आपने? क्या आपने क्वेश्चन लिख लिया था जो 2 क्वेश्चन लिखवाए मैंने? अच्छा, क्वेश्चन लिख लिया ना बस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा आपका 5 रूट 5 डिवाइड बाई 2 रूट 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पूछा मैंने रेशियो वाला, उसका आंसर आ गया? रिप्लाई दो। ओके, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्या आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स दिया था? तो फील्ड का फॉर्मूला क्या लगाओगे सेंटर पे? म्यू नॉट आई बाय, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷ आई इज व्हाट 2 डिवाइड बाय 2 × 1, आंसर इज व्हाट 4 पाई × 10⁻⁷ टेस्ला। या सिंपल चाहो तो म्यू नॉट भी बोल सकते हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या पूछा है? एट एक्स इक्वल टू 0.5 मीटर, रेडियस कितना दिया है? रेडियस क्या दिया है और पूछा कहां पे? 0.5 मीटर पे। कौन सा वाला यूज लेना चाहिए? कौन सा वाला? कंपेरेबल वाला। तो क्या लगाएं? बी एक्स इक्वल टू वॉट बी नॉट डिवाइड बाई 1 + x² / r² की पावर 3/2। बी नॉट कहां से लाओगे? सोल्व किया ना अभी ऊपर? कितना? 4 पाई × 10⁻⁷ डिवाइड बाई 1 + एक्स का वैल्यू क्या r/2 लिख दो क्या मैं? चलेगा? क्या बन जाएगा? r/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई r² का 3/2। कितना जाएगा ये? r² बाई 4, r² कट जाएगा, 4 से कितना जाएगा? 5/4 की पावर 3/2। तो 4 पाई × 10⁻⁷ डिवाइड बाय 5/4 ना की पावर 3/2। इसको बहुत सारे तरह से लिख सकते हो आप। चाहो तो लिख दो इसको 2 स्क्वायर, ऊपर जाएगा 2 क्यूब। क्या हो गया? चलो लिख देता हूँ यार, 4 पाई × 10⁻⁷। क्या इसको हम बोल सकते हैं 5 √5? ये क्या है? 2 का स्क्वायर। बोलो, एक 2 कट जाएगा, क्या बचा? 2 का क्यूब। बोले तो 8, 8 ऊपर जाएगा तो
32 पाई डिवाइड बाय 5√5 into 10⁻⁻7 टेस्ला। ओके, फिर कौन सा पूछा है? थर्ड पूछा है। थर्ड में क्या पूछा है यार? 20 मीटर में पूछा था। फॉर्मूला कौन सा लगाया? म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2x³ म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 एन नहीं दिया, 1 दिया, मतलब आई इज व्हाट 2, आर इज 1 डिवाइड बाई 2x³, x इज व्हाट 20 का क्यूब। कितना आएगा यार? एक 2 जा रहा है, एक 2 का क्यूब 8, एक 4 से 4 कट जाएगा, पाई बाई 2 इंटू 10⁻7 और 10 10 टेस्ला आ रहा है। फिर फोर्थ क्या पूछा गया है? फ्रैक्शनल डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड कौन सी पोजीशन पे? एट एक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कौन सा पोजीशन हो गया? नहीं नहीं, वो तो हो गया, लेकिन जैसे अगर आपसे आर के कंपैरिजन में लिखे हैं उसको, तो आर 1 मीटर था, तो एक्स कितना हो गया? आर बाई 100 बोल सकते हैं। तो डेल्टा बी बाई बी नॉट इंटू 100% इक्वल टू व्हाट? 3/2। एक्स का वैल्यू कितना दिया? 1 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर, तो 10⁻⁻4 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, बोले तो 1 का स्क्वायर इंटू 100, 2 जीरो गए, 2 बचे भी 3/2, 1.5 डिवाइड बाई 100, 0.015% आएगा। अब सुनो बच्चों, ये मैंने आपको फील्ड, इन 3 जगह फील्ड पूछी थी मैंने आपको, लेकिन यहाँ फील्ड नहीं पूछी मैंने आपको, यहाँ आपको परसेंटेज चेंज पूछा। रीजन इसका, क्योंकि ये आपको कंफर्म है कि ये जो सेंटर पे फील्ड आई, उससे बहुत छोटा सा चेंज आएगा, बस आएगा। उसको आप लिखोगे तो दिक्कत आएगी वो, ठीक है। वो डेटा एक अच्छा सा डेटा सामने निकल कर नहीं आएगा। इसलिए जनरली जो होता है कि जो पास वाले पॉइंट्स होते हैं उसपे हमेशा क्या पूछता है वो? फ्रैक्शनल चेंज। कर पाओगे क्या? कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, इज इट क्लियर? सोच पा रहे हो? ओके, नेक्स्ट बीएक्स कर्व। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने एक्सिस पॉइंट पर? क्या म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 निकाला था। अगर इस ग्राफ को ध्यान में रखते हुए, यस सॉरी, फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए अगर उसका ग्राफ बनाया जाए तो कैसा बनेगा? बी वर्सेस एक्स। शुरुआत कैसे करें इसकी? एक्स इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी। कितनी आती है? म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर। क्या इसको बी नॉट बोल दूं? अब इसके इधर जाए और इधर जाए, डिक्रीज होगा। अच्छा, ये भी कंफर्म है कि x इक्वल टू आर पे और x इक्वल टू माइनस आर पे फील्ड सेम आएगा। x इक्वल टू 2r और x इक्वल टू -2r सेम आएगा। तो दोनों का ग्राफ सिमेट्रिकल बनेगा। इसके अबाउट, किसके अबाउट? y एक्सिस के अबाउट। ये ग्राफ नीचे जाएगा? नो। अच्छा, x टेंड्स टू इंफिनिटी, b टेंड्स टू 0, तो जो ग्राफ बनेगा बेसिकली वो कुछ इस तरह से बनेगा। x टेंड्स टू 0 माइनस x टेंड्स टू 0। हेलो, तो 2 पॉइंट जो तुम्हें यहां मिलेंगे बेसिकली इनको बोलते हैं P पॉइंट एंड Q पॉइंट। ये आता है x इक्वल टू -r/2 पे और ये आता है x इक्वल टू +r/2 पे। ये जो P और Q पॉइंट है इनका कुछ नाम है, इनको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या फिर पॉइंट ऑफ कर्वेचर चेंज, या फिर बोल सकते हैं इसको पॉइंट ऑफ जीरो कर्वेचर। ये क्या बीमारी है भैया? नाम है, सिर्फ ध्यान रखना, बस कुछ खास काम की चीज नहीं है। देखो, जो ये ग्राफ है बेसिकली इस फॉर्मूले से इस ग्राफ को बनाया गया है, और ये ग्राफ बनाने के लिए मैथ्स वालों को पढ़ाया जाता है कॉन्केविटी एंड डेरिवेटिव। एक टॉपिक आता है, वो कम से कम भी 1.25 महीने चलता है 1.25 महीने 1.5 महीने चलता है, और उसमें ग्राफ बनाना ही सिखाया जाता है। बेसिकली कॉन्केविटी डेरिवेटिव से उसमें मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट भी आता है, उन सबसे डायग्राम आते हैं, ठीक है। अब वो चलता है इतने दिन, हमारे को उसका काम करना है 1 मिनट के अंदर। 1.5 महीने चीज को 1.5 मिनट में पढ़ना है।
और कुछ खास काम का है नहीं हमारे, ठीक है। ओवरऑल मोटी मोटी बात क्या समझनी है आपको, कि जो 2 पॉइंट है ये कैसे आया, बाढ़ में जाने दो, मतलब हमें नहीं है। क्लियर है? इनको ये क्यों बोलते हैं थोड़ा समझ लीजिए। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ये ऐसा कोई ग्राफ बन रहा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? इसका कर्वेचर कैसा है? डाउनवर्ड। कैसा है? इसको बोल सकते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड। और अगर ऐसे बन रहा है ग्राफ तो कॉनकेव अपवर्ड। मतलब इसका कर्वेचर कैसा है? अपवर्ड, इसका डाउनवर्ड। इज इट क्लियर? पी पॉइंट से पहले देखिए ग्राफ किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ। पी के बाद तो क्या पॉइंट पी पर ग्राफ ने अपनी कॉनकेविटी चेंज करी? इन द सेम वे क्यू पॉइंट के पहले देखो डाउनवर्ड, इसके बाद अपवर्ड। क्या क्यू पॉइंट पर भी इसने अपनी कॉनकेविटी चेंज करी? तो इसलिए क्या बोल सकते हैं इसको, पी और क्यू को पॉइंट ऑफ कर्वेचर चेंज, या फिर पॉइंट ऑफ जीरो कर्वेचर। मतलब यहाँ पर कोई कर्वेचर नहीं होता है, इसके पहले होगा और इसके बाद में होगा। सेम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यही सिमिलर वर्ड्स है। क्लियर है? काम कुछ खास नहीं है, बस ऐसा वेरिएशन है, ये बताना चाहते हैं इसमें। नेक्स्ट, हेल्महोल्ट्ज कॉइल अरेंजमेंट। ये क्या चीज है भैया? हेल्महोल्ट्ज कॉइल अरेंजमेंट में क्या चीज डिस्कस करने जा रहे हैं? बेसिकली हेल्महोल्ट्ज एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये सबसे पहले बताया कि एक छोटी सी रेंज के लिए हम लोग फील्ड यूनिफॉर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो अभी तक हमने दो चीज कंप्लीट करी है, एक स्ट्रेट वायर कंप्लीट किया और दूसरा सर्कुलर वायर कंप्लीट किया। कि कहीं पर फील्ड यूनिफॉर्म मिली? सर्कुलर फील्ड में क्या मिलता, सॉरी स्ट्रेट वायर में फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, सॉरी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। अगर इनफाइनाइट वायर की बात करें तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, डी चेंज करो फील्ड चेंज होगा। बोलो। कोइल का पढ़ा, ये रहा वेरिएशन, कहीं यूनिफॉर्म आया? लेकिन सबसे पहले यूनिफॉर्म किसको मिला? हेल्महोल्ट्ज को। उन्होंने कैसे बनाया? उन्होंने क्या किया, दो कोइल ली, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब क्या, कि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या सेम, दोनों में करंट भी, करंट का डायरेक्शन भी, दोनों की रेडियस भी, और उनकी जो सेपरेशन, मान लो ये O1 है और ये O2, इनका बीच में सेपरेशन भी कितना, R। क्लियर है? ऑब्जर्वर किधर होगा इसमें, लेफ्ट या राइट होगा? तो जो ग्राफ बनाया फील्ड का, वो कैसे बना सकते हैं? इसके लिए भी इस ग्राफ ऐसा बनेगा? बोलो। इसके लिए भी ऐसा कुछ बनेगा? क्या इनके बीच में अगर देखा जाए तो फील्ड एड होगी? को सिखाया था मैंने कि कोइल की वजह से उसके सभी एक्सिस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो सेंटर पे होता है। तो अगर यहाँ बात करें फील्ड का, तो बेसिकली नेट फील्ड जो आएगी, क्या वो कुछ इस तरह से आएगी? सुनो, आएगी नहीं आएगी? भाई जैसे यहाँ इस पॉइंट की बात करो, इस पॉइंट पर क्या होगा, इस कोइल का तो सेंटर है, और इसके लिए कौन सा पॉइंट है, एक्सिस पॉइंट। तो यहाँ फील्ड जो होगी वो बी ड्यू टू सेंटर प्लस बी ड्यू टू एक्सिस एट एक्स इक्वल टू आर। बोलो। क्या इन दोनों की पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कोइंसाइड करेंगे? इस पॉइंट को बोल दीजिए एम है। तो यहाँ जो छोटी सी रेंज है, ये वाला जो मिड पॉइंट के आसपास जो छोटा सा रेंज है, यहाँ पर फॉर शॉर्ट रेंज यूनिफॉर्म फील्ड मिलती है हमारे को, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगी बहुत छोटी सी रेंज के लिए। कितनी फील्ड होगी वो? अगर हम बात करें बी हेल्महोल्ट्ज, तो क्या बोल सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्स इक्वल टू आर बाई 2। भाई ये जो मिड पॉइंट है दोनों का, ये मिड पॉइंट क्या है, इसके लिए भी एक्सिस पॉइंट और इसके लिए भी कितना जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्स इक्वल टू आर बाई 2। कौन सा वाला फॉर्मूला लगा समझ सकते हो? कोई सा भी लगा लो यार, सेकेंड वाला लगा लो, उसके लिए कंपेरेबल वाला कर पाओगे? इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। इसका वैल्यू क्या आता है, बाढ़ में जाने दो, मतलब हमारे को नहीं है उससे। ठीक है, चाहूँ तो बता दूं, लेकिन आवश्यकता नहीं है, नेसेसरी फंसना है। ये दोनों चीजें अननेसेसरी है, ये टॉपिक में है, मॉड्यूल में है, आपके सिलेबस में है, इसलिए बता रहा हूँ। बाकी कभी क्वेश्चन ना तो कभी पूछा है ना कभी पूछा जाएगा, कुछ खास है नहीं इसके अंदर, इंफॉर्मेशन के लिए दिया है सिर्फ। ये हेल्महोल्ट्ज को समझाते हैं सिर्फ, क्योंकि इन्हीं से आइडिया मिलकर सोलेनोइड बनाए गए। सोलेनोइड में फील्ड क्या मिलती है, यूनिफॉर्म फॉर लॉन्ग रेंज। क्लियर है? उसका आइडिया कहां से मिला, इससे, इसलिए पढ़ाते हैं बस, बाकी और कुछ खास नहीं है। ठीक है, क्या तक क्लियर हुआ? तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सर्कुलर कॉइल। कितने पॉइंट्स हो गए इसमें, 4 पॉइंट्स।
कौन कौन से? सेंटर, नियर बाय, कंपेरेबल टू आर एंड वेरी फार अवे। क्लियर है? छाप दो फटाफट। हाँ, हम्म, मत करो, परसेंटेज मत लिखना फिर उसको। हाँ तो उसको बोल दो ना, परसेंटेज फ्रैक्शन बोल दो, क्या फर्क पड़ गया? मान लो, चलो अभी आपको मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें वन लो ना, 1%। जबकि उसने नहीं बोला कि परसेंटेज फ्रैक्शनल चेंज, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो परसेंटेज में दिया तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, नहीं दिया तो मत करो। हाँ, हाँ। पी और क्यू के लिए फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लिखा है बच्चों, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हम्म, क्या बोल रहे हो? आर जो, अरे यार मतलब ये है कि ये दोनों जो कोइल है वो को एक्सियल रखा हुआ है, एक्सिस दोनों का क्या है, सेम है, और दोनों के सेंटर की जो डिस्टेंस कितना है, उनकी रेडियस के बराबर है। सिर्फ ये बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, कंडीशंस क्या है हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स की? क्या क्या होना चाहिए इसमें? सेम नंबर ऑफ टर्न्स, सेम नंबर ऑफ करंट, रेडियस, डायरेक्शन ऑफ करंट सेम, और उनकी जो सेपरेशन भी कितना होना चाहिए, आर। तो फिर कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है शॉर्ट रेंज यूनिफॉर्म, कहाँ मिलेगी? मंडे से आपको बायो का मॉड्यूल नंबर 2 लेकर आना है, टॉपिक चलेगा आपके जेनेटिक्स। हम्म, क्या हो गया? सर अनुज जैन सर आ रहे हैं आपको मंडे से पढ़ाना। हाँ जानता हूँ ना, सुपर मस्त। तुम्हें डायग्राम गलत बनाया है।
कट करती है यहाँ पर इससे ज्यादा कहीं बनाए नहीं तुम्हें कि कुछ इन्फ्लेक्शन मैच कर रहा है इनका। दोनों का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैच होना चाहिए ना। ये कितना आएगा, R/2 आएगा ना। तो ये इसकी एप्लीकेशन बेसिकली क्या है, हेल्महोल्ट्ज स्क्वायर अरेंजमेंट। तो यही तो मेन चीज है, ये तो बनाना पड़ेगा ना आपको। वो भी हो गया भाई। नेक्स्ट हेडिंग डालिए एम्पियर सर्किट लॉ। कॉपी करो फटाफट। अच्छा ये चीज समझ में आई कि नहीं है आपको कि जो ये मैंने बीच में ये बनाया ना ये चीज ऐसे, ये क्या है इसका मतलब। बेसिकली इसका इंडिविजुअल फील्ड ये, इसका फील्ड ये, तो यहां दोनों ऐड होंगे तो वो ये आएगा। क्लियर है। तो जो छोटा सा रेंज आएगा जो बिच्छू बिल्कुल मिड वाला पॉइंट है उसके आसपास का छोटा सा जो रीजन आएगा वहां फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा। यूनिफॉर्म मतलब समझते हो क्या, क्या कांस्टेंट। सिमिलर वर्ड बता रहे हो बेटा। इक्विडिस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का देखा हुआ है, ऐसे ऐसे घूमती है, स्ट्रेट होनी चाहिए और उनकी सेपरेशन में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म फील्ड। क्लियर है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ठीक है। तो वो कहाँ मिलेगा मेरे को, शॉर्ट रेंज के लिए। कुछ खास काम नहीं आएगा लेकिन इसी से हमने किसको डिराइव किया, किसको बनाया, सोलेनॉइड को। ओके। लेकिन डाल दिए एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ। इन्फ्लेक्शन, तू भी तो कहीं पे रखे, कर जल्दी कर, कॉपी कर। इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आवाज क्यों भाई। कितने लोगों का बाकी है अभी तक भी लिखना, हो गया सबका। लिखो एम्पियर सर्किटल लॉ। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, ऐसे लिखो। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, the line integral of magnetic field, the line integral of magnetic field along any closed loop, the line integral of magnetic field along any closed loop is equal to, is equal to mu naught times, is equal to mu naught times current enclosed in that loop, current enclosed in that loop. ओके। हेलो। चलो, इसको पढ़ना क्यों पढ़ रहा है और किस तरह की प्रॉब्लम हम इसमें डील करना चाहते हैं थोड़ा वो समझिएगा। इस सबको मैं बोलूंगा एक मोटा सा वायर है। अभी तक हम जो बातें कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे, थिन वायर की। अब क्या लिया मैंने, मान लो सॉलिड सिंडिकल वायर लिया, उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। उसके से किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यूजिंग BSL। BSL ने क्या सिखाया था, एक छोटे से एलिमेंट से फील्ड निकालना और फिर उसको हम इंटीग्रेट करते थे। तो एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ माना यहाँ पर, इसका फील्ड निकाला यहाँ पर, बोलो। फिर
इसको इंटीग्रेट करेंगे अलोंग द लेंथ, बोलो। फिर दूसरा अलोंग द एरिया, 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक हमसे होता नहीं, डबल इंटीग्रेशन कहां से सोल्व करेंगे, काफी टफ हो जाता है इसके अंदर, इसलिए डील नहीं करते हैं। और एक दूसरा मेथड ढूंढते हैं जिसको बोलते हैं एसीएल, एम्पियर सर्किल लॉ। ओके, अब वो कैसे काम करता है, जो आपको लिखाया है मैंने डेफिनेशन, इसको जो अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाए तो बेसिकली वो इस तरह से बनता है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई एन क्लोज्ड। क्लोज इंटीग्रेशन, इसका क्या मतलब है, सांप जैसा बना हुआ है, गले में एक रिंग बनी है, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, डीएल मतलब लाइन इंटीग्रल, अगर यहां डीए लिखा होता तो एरिया इंटीग्रल, पढ़ना आया तो क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज इन दैट लूप। इज इट क्लियर? अब इसको कैसे यूज में लेते हैं थोड़ा वो समझाते हैं। जैसे कि मान लो कुछ करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है, कुछ करंट के रिंग वायर दिए हैं, 4-5 वायर मान लेते हैं, ये I4 है, ये I5 है, किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो बीएसएल में क्या सीखा था हमने कि इन पांचों से इंडिविजुअल निकालो और उन सबका वेक्टर सम कर दो, बोलो। एसीएल क्या बोलता है, इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है, उस पॉइंट को या उस पॉइंट से पास होता हुआ एक लूप बनाइए, मान लीजिए एक लूप बना लिया हमने, ठीक है, और उसके ऊपर ये लगाइए और सोल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये लगाएंगे तो इसका राइट साइड क्या है, म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, आई एनक्लोज क्या लिखोगे, जो अंदर करंट्स है, बोलो। तो 1 बाय 1 सारी बातों को समझते हैं कि जब इसके लिए आई एनक्लोज लिखा जाएगा तो क्या लिखें, क्या वो I1 प्लस I4 माइनस I2 माइनस I3 लिखें, या फिर I2 प्लस I3 माइनस I1 माइनस I4 लिखूं, या सबको सम कर दूं, दोनों सही है, कुछ तो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, डायरेक्शन का, क्या एक में मैंने बाहर को पॉजिटिव माना हुआ और दूसरे को अंदर को, क्या सबका सम कर सकते हैं डायरेक्टली, I1 प्लस I2 प्लस I, ऐसा तो नहीं चलेगा ना भाई, या तो ये होगा या फिर, अब होगा कौन सा एग्जैक्टली ये डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस लूप को क्या बोलते हैं हम, इसको एक नाम दे रखा है एम्पीरियन लूप, क्या बोलते हैं इसको, एम्पीरियन लूप। इस लूप को भी एक सेंस देते हैं हम लोग, मान लो उसको अगर मैंने सेंस दिया एंटी क्लॉकवाइज, क्या दिया, तो अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, थंब किधर आया, अगर इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज सेंस दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने डॉट को माना है पॉजिटिव और क्रॉस को माना है नेगेटिव, अगर आपने इसको सेंस दिया क्लॉकवाइज तो क्रॉस को पॉजिटिव एंड डॉट को नेगेटिव। इज इट क्लियर? तो जो समस्या थी समाधान हुआ, क्या समस्या थी कि डायरेक्शन किसको पॉजिटिव माना जाए। इज इट क्लियर? तो बताइए कौन सा ले, आई थिंक ये लेना चाहिए, ये वाला नहीं, तो क्या ये राइट साइड सोल्व करना आया, हेलो। अब लेफ्ट साइड में आते हैं, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, ये क्या होता है बेसिकली, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, क्या इसको लिखोगे आप बी डीएल कॉस थीटा, पहले मुझे बताओ ये बी कौन सा फील्ड होता है, जो उस लूप के अंदर करंट एनक्लोज है उनका फील्ड, बाहर का फील्ड, या सबका फील्ड, सबका, मतलब ये जो फील्ड आएगा बेसिकली ये नेट फील्ड आएगा, क्या आएगा ये, थोड़ा सा याद करो गॉस थ्योरम इलेक्ट्रो वाला, उसे पढ़ा होगा आपने, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होता है, वो एनक्लोज चार्ज या नेट चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से होता है, लेकिन फॉर्मूले के एक्सप्रेशन में सिर्फ चार्ज उसका एनक्लोज वाला आता है, क्लियर है, आवाज नहीं है यार, ओके। अब इसको समाधान करते हैं, बी डीएल कॉस थीटा, थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डीएल। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी पॉइंट पे यहां पर इन सबका नेट फील्ड इधर आया, ये B1 मानता हूं, यहाँ छोटा सा एलिमेंटल लेंथ लिया, ये DL1 होगा, तो इनके बीच में एंगल भी कुछ θ1 होगा, यहां पर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर आया B2, ये DL2, ये एंगल कितना θ2,
अब जिस तरह से वायर दिख रहे हैं उस तरह से लग रहा है क्लियरली कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अलग होगा, थीटा भी अलग होगा। तो फिर क्या करेंगे, ये क्या बनेगा एक्सप्रेशन, B1 dl1 cos थीटा 1 प्लस B2 dl2 cos थीटा 2 प्लस B3 dl3 cos थीटा, चलता रहेगा। बोलो, सोल्व करना काफी टफ हो जाएगा, सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो फिर यहां पर एक और लिमिटेशंस आ गई, क्या, कि हम ये जो फंक्शन है, ये जो फॉर्मूला है ACL जो है, हम सिर्फ वहां लगा पाएंगे जहां पर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशंस हो, जहां पर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशंस हो। अब ये कौन सी बला आ गई, नहीं भाई, सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सिंपल ये है कि इंटीग्रेशन सोल्व हो जाए हमसे। और सोल्व कैसे हो पाएगा, एम्पिरियन लूप को हम कुछ इस तरह से अज्यूम करेंगे। पहली बात बताया आपको कि किस में लगाएंगे, सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशंस में। दूसरी बात, ये वैलिड रहेगा हमेशा लॉन्ग वायर के लिए, कभी भी फाइनाइट लेंथ के लिए ACL नहीं लगाया जाता। किसके लिए लगाते हैं, लॉन्ग वायर के लिए, लॉन्ग मतलब वो इनफाइनाइट लेंथ। तीसरी बात, हम जो एम्पिरियन लूप अज्यूम करेंगे उसके लिए कुछ कंडीशंस बनाना पड़ेगा कि जो एम्पिरियन लूप लो आप, वो कुछ इस तरह का लो कि जिसके सभी पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आ जाए, सेम आ जाए, ठीक है। और ये एंगल थीटा जो है वो भी सेम आ जाए। उससे क्या फायदा होगा कि अगर ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे तो उनको बाहर निकाल पाएंगे और इंटीग्रेशन डीएल इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, क्या आपको ये समझ में आया। तो कैसे इसको प्रोसीड करते हैं, उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसको डील करते हैं। हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड टू इनफाइनाइट वायर निकाला था BSL के अंदर। फॉर्मूला कितना आया था, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी या 2 पाई डी, 2 पाई डी। अब अगर वही फील्ड इससे निकाले तो कैसे होगा, थोड़ा देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिन लॉन्ग वायर, करंट कैरिंग वायर है और कोई पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस कितना है R। यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, कैसे डील किया जाए। इसको समझने के लिए स्टार्टिंग में आपको मैं कुछ स्टेप्स सिखाता हूं कि उस स्टेप्स को लगाओ और फिर प्रोसीड करो। स्टेप फर्स्ट, अज्यूम एम्पीरियन लूप। स्टेप सेकंड, कैलकुलेट I enclosed, and step 3, apply ACL। ओके, चलो जी सोल्व करते हैं इसको। स्टेप फर्स्ट, एम्पीरियन लूप कैसा लें इसमें, सिलेंड्रिकल से ज्यादा बस बढ़िया वर्ड रहेगा सर्कुलर बोलो, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो निकालना है। बोलो, क्या ऐसा लूप ले लिया जाए, क्यों लिया ऐसा लूप, समझिए इसके पीछे रीजन। क्या अगर इसका मैं टॉप व्यू बनाया जाए, यहां से अगर देखा जाए इसको, टॉप व्यू अगर इसका मैं बनाऊं, तो क्या वो एक डॉट सा नजर आएगा वायर, करंट आई। बोलो, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, मान लीजिए पॉइंट P यहां है, कितने डिस्टेंस पे R, तो क्या इसको एक लूप में बना दूं ऐसे, आवाज ही नहीं है यार। अब आप बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अभी आपको मैंने बोला था कि एम्पिरियन लूप ऐसा लो जिसके सभी पॉइंट्स पर क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अगर हम सर्कुलर लूप लिया तो क्या इस वायर से इन सभी पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, ये तो कंफर्म है। दूसरी चीज थीटा, अगर इसको मैं सेंस दे दूं एंटी क्लॉकवाइज, दे सकता हूं, तो यहां पर डीएल किधर होगा, ऐसे, फील्ड किधर होगा इस वायर से, करंट पॉइंट फील्ड, बाहर कहीं तो होगा, ऐसे होगा। क्या बी और डीएल दोनों का डायरेक्शन, एंगल कितना आया, एक चीज बताओ, ये यहां पॉइंट लिया, फिर आगे लो, फिर आगे लो, सब जगह लेके देखो, क्या सब जगह सेम स्ट्रक्चर बनेगा, सब जगह एंगल बिटवीन बी और डीएल जीरो ही आएगा। क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इस लूप के सभी पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल भी ओके। तो स्टेप सेकंड, आई एनक्लोज्ड, वो कितना आएगा, क्या इस लूप के अंदर सिर्फ एक ही करंट कैरिंग वायर है, कितना, तो क्या आई ले लूं। एंड स्टेप 3, अप्लाई ACL। ACL क्या चीज है, इंटीग्रेशन B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I एनक्लोज्ड।
ये चीज क्या लिखा है? क्या ये चीज होता है बी डी एल कॉस थीटा, और थीटा इज व्हाट इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, क्योंकि आई इंक्लूस का वैल्यू कितना है आई। अब ये बताइए कि डील करना आता है, कोस जीरो इज व्हाट, या बी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दूं, क्या बन जाएगा बी इंटीग्रेशन डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। व्हाट इज इंटीग्रेशन डीएल? इंटीग्रेशन डीएल के छोटे छोटे एलिमेंट्स का सम जो आएगा, क्या वो इसकी पेरीफेरी की क्लोज जाएगा, और कितना 2 पाई आर। तो क्या इस क्लोज्ड इंटीग्रेशन डीएल को मैं 2 पाई आर लिख दूं इक्वल टू व्हाट म्यू नॉट इनटू आई। तो फिर फॉर्मूला क्या आ गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, के यहां से पता लग रहा है बी प्रोपोर्शनल टू 1 पाई आर। आवाज ही नहीं, क्या ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है? ये रिजल्ट था, वो आसान की ये आसान? बेटा दोनों आसान ही है। अच्छा उसमें तुमने फॉर्मूला बना के दे दिया था इसलिए तुम्हें आसान लग रहा है, उसका डेरिवेशन देखते एक बार। ठीक है, दोनों चीज सेम ही है लगभग, कोई खास बड़ी बात नहीं है। क्या ये एसीएल लगाना आया? कैसे अप्लाई करते हैं, इज इट क्लियर? तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब वो डिस्कस करते हैं जो नहीं पढ़ा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर। हाँ जी, मान लीजिए एक सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर है ऐसा कुछ, और रेडियस कितना है आर, करंट कितना फ्लो रहा है आई। 3 पॉइंट दिए हैं आपको P1, P2 और P3। कौन कौन से पॉइंट है ये? एक इनसाइड है, एक सरफेस पे है, और दूसरा आउटसाइड है। क्लियर है? वन बाई वन डिस्कस करते हैं। पॉइंट P1 की बात करते हैं। P1 पॉइंट कौन सा पॉइंट है? इनसाइड पॉइंट, जिसके लिए आर लेस देन इक्वल टू आर बोल सकता हूं। आवाज ही नहीं, कैसे करें इसको डील? अब लगाओ एसीएल, समझाओ। अगेन स्टेप फर्स्ट, लूप कैसा ले? अगेन सर्कुलर ले, कितना रेडियस? अगर इसका टॉप व्यू बनाया जाए तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ऐसा बनेगा कुछ, ये आर रेडियस और ये क्या है सॉलिड। बोलो पॉइंट P1 कहाँ है? यहाँ कहीं। अगर लूप बनाएंगे तो क्या ये बनेगा, ये रेडियस कितना? तो लूप सर्कुलर क्यों लिया, क्या ये समझ में आ गया? क्योंकि P1 पॉइंट यहाँ, तो इस लूप के सभी पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू होगा। ये तो क्लियर है? तो लूप कौन सा लिया फिर से? सर्कुलर। स्टेप सेकंड, आई एन क्लोज्ड। अब ये कैसे निकालेंगे यार? क्या आई होगा? तो ये यूनिटरी मेथड लगा दूं। पूरा एरिया कितना है इसका? 4/3 पाई आर। इसको कहां से कह रहे हैं यार? पाई आर स्क्वायर में करंट कितना यूनिट एरिया में? आई बाई पाई आर स्क्वायर। हमें किसमें चाहिए? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें कितना आएगा? आई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू व्हाट आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्या यही आई एनक्लोज्ड है? क्लियर है? स्टेप 3, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। ये चीज क्या है? क्या अब बार बार सिखाना पड़ेगा या डायरेक्ट लिख दो बी इंटू 2 पाई आर? बी इंटू इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कुछ कट रहा है इसमें, एक आर से एक आर गया, तो बी का फॉर्मूला क्या आया? म्यू नॉट आई स्मॉल आर बाय 2 पाई आर स्क्वायर। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पर आ गया? क्या पता लग रहा है बी प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली आर है? यस और नो? सिमिलरली पॉइंट 2 की बात करो। पॉइंट 2 कौन सा पॉइंट है? सरफेस पॉइंट है। बोले तो आर इक्वल टू आर। आवाज ही नहीं आई? अब ये थोड़ा फास्ट कर लेते हैं फटाफट से। क्या इसके अंदर लूप सर्कुलर आएगा? करंट पूरा आ जाएगा? तो डायरेक्ट एसीएल लगाऊं तो
फर्स्ट स्टेप क्या बनेगा, b इंटू 2 पाई कैपिटल R इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, तो फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल R। यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 कौन सा पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट मतलब R इक्वल टू, सॉरी, R ग्रेटर देन इक्वल टू, अगेन जब आप पॉइंट 3 मानोगे, यहां पर पॉइंट P3 मानोगे, क्या लूप बनाओगे, क्या ये रेडियस R मानोगे? स्टेप फर्स्ट लूप सर्कुलर, स्टेप सेकंड आई एनक्लोज्ड, क्या पूरा करंट आई आ रहा उसमें? स्टेप 3 बी इंटू स्मॉल आर की कैपिटल आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, तो जो बी आएगा क्या वो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्मॉल आर आ गया। इसे क्या लग रहा है यार, सेम आ रहा है? क्यों सेम आया? क्योंकि उस वायर की अगर आउटसाइड पॉइंट पे बात करोगे तो भले थिन हो चाहे थिक हो, से क्या फर्क पड़ गया, क्लियर है? तो यहां से पता लग रहा होगा बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय, अगर इसका फोटो बनाया जाए ओवरऑल तो कैसा बनेगा, बी वर्सेस आर, क्या पहले 0 है, फिर स्ट्रेट लाइन, बी प्रोपोर्शनल टू कहां तक, आर इक्वल टू आर तक, ये फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर, और उसके बाद ऐसा बनेगा बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। ये सुनो, दिख तो रहा ना भाई, ये क्लियर है? कितने फॉर्मूले हो गए इसमें, 3, कौन कौन से, इनसाइड, सरफेस, आउटसाइड। अब कुछ सवाल पूछता हूं आपको, उसका जवाब दीजिएगा। इन तीनों फॉर्मूले के अंदर जो आई है वो कौन सा करंट है? गलत जवाब, -1, टोटल करंट। कौन सा करंट है? मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बोला था आई है, उसी से सारी चीज डिराइव करी थी, क्लियर है? अब सुनो ध्यान से कि अगर आपको क्वेश्चन में करंट ना दिया जाए और करंट डेंसिटी दिया जाए, सुन तो ले, करंट ना दिया जाए और करंट डेंसिटी दिया जाए तो क्वेश्चन कैसे डील किया जाएगा? क्या हम करंट डेंसिटी के लिए फिर से नए फॉर्मूले बनाए, या सिंपल एक काम कर लें, अगर करंट डेंसिटी दिया जाए करंट ना दिया जाए तो उस करंट डेंसिटी निकाल लो पहले। कैसे निकालोगे? करंट डेंसिटी क्या होता है, आई बाई एरिया, और आई कितना हो जाएगा, जे इंटू एरिया। एरिया क्या लोगे, एरिया क्या लोगे, क्या टोटल एरिया या एनक्लोज एरिया? चलो एक सवाल पूछता हूँ फिर जवाब देना वापस से, सुनो 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 सुनो, एक मिनट ठंड। एक सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर है, उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, नहीं आई नहीं दी है, सोचो। एक सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर है, उसका रेडियस कितना है, आर है, कितना है? आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आर इक्वल टू आर बाई 2 पर, क्या निकालनी है, आर इक्वल टू, और आपको क्वेश्चन में दिया है करंट डेंसिटी जे, और उसका वैल्यू तुम्हें दिया है मान लो 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 10 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो कैसे क्लियर करोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे और कैसे डील करोगे? फॉर्मूला क्या लगाओगे, इनसाइड वाला क्या लगाओगे, म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या लिखोगे, छोटा आर का वैल्यू, और कैपिटल आर रहेगा। आई कहां से लाओगे, जे इंटू एरिया, एरिया क्या लिखोगे? अब क्वेश्चन उठता है कि पाई आर स्क्वायर लिखोगे या पाई आर स्क्वायर बाई 2 लिखोगे, मतलब पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर लिखोगे, क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर। वाई? क्योंकि अभी समझाया करंट इसमें कौन सा होता है, टोटल। इज इट क्लियर? तो एक जगह में आपको एक रेड सिग्नल देता हूं यहां पर, इक्वल टू जे, ये क्या मतलब है, यहाँ पर करंट ना हो ये दिया हो तो आई इक्वल टू क्या लिख दोगे, जे इंटू पाई आर स्क्वायर, कर लोगे? इन सब फॉर्मूले में आई को इससे रिप्लेस कर देंगे, काम हो जाएगा, कर पाएंगे? चलो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस की वैरायटी पूछता हूं आपसे। एक और चीज बताइए, इसमें जो जितने भी फॉर्मूले बताए, तीनों फॉर्मूले, इसमें जो स्मॉल आर आ रहा है, वो स्मॉल आर कहां से मेजर किया जाता है? सेंटर से, बढ़िया बोल सकते हो वर्ड एक्सिस, क्योंकि ये कोई स्पेयर नहीं है यार, एक सिलेंड्रिकल है। ओके, तो क्या ये आर मेजर करते हैं एक्सिस से, यार है? चलो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर है, उसमें करंट आई है और रेडियस आर है,
ओके, आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है r/4 डिस्टेंस आउटसाइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वायर। क्या बोला मैंने? आउटसाइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वायर, आउटसाइड फ्रॉम सरफेस ऑफ द वायर। तो हमें डिस्टेंस कहां से चाहिए? एक्सिस से। कितना हो जाएगा वो? r प्लस फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? कौन सा होता है फॉर्मूला? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल r। कर लोगे? और r का वैल्यू क्या लिखोगे? हैं? r प्लस, तो कितना आएगा? क्लियर है? इन द सेम वे अगर मैं आपको बोलूं कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट r/4 डिस्टेंस इनसाइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वायर, इनसाइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वायर मतलब सिलेंड्रिकल वायर के अंदर पूछा, कितनी डिस्टेंस यहां से? r/4। तो एक्सिस से कितना? इसे क्या समस्या है यार? अरे भैया आ गया वीडियो तुम्हारा, ठंड रखो रे। थोड़ा अगर मेरा ध्यान नहीं जाए तुम लोग भी देख लिया करो तो यार। हाँ जी, आई थिंक शायद जस्ट गए था सिग्नल, है ना? अरे पूछ लेना था यार। अरे भैया कितनी देर हो गई? कितनी देर हो गई वीडियो गया हुआ था? आई थिंक 1-2 मिनट हुआ होगा शायद। हाँ ठीक है। ओके 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 ओके। चलो क्वेश्चंस की वैरायटी सुनिए भैया। पहली बात तो क्वेश्चन में एक चीज क्या ध्यान रखनी है आपको, कि उसकी पोजीशन कहाँ दी हुई है, किसके रेस्पेक्ट में दी हुई है। क्लियर है? आवाज ही नहीं है यार। कुछ क्वेश्चन पूछ लूं? क्या आप रेडी हैं? किधर से स्टार्ट करें आज? चलो इधर से पूछ लेते हैं यार। चल तू बेटे यार। हम्म। मान लो आपको बोला गया एक सोलिड सिलिंड्रिकल वायर है, ठीक है। फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट r = r/2 डिस्टेंस आउटसाइड फ्रॉम द सरफेस टू इनसाइड फ्रॉम द इनसाइड इन द सरफेस। मैं रिपीट कर देता हूँ। एक सोलिड सिलिंड्रिकल वायर है, उसका रेडियस r है। आपको मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालना है आउटसाइड पॉइंट से इनसाइड पॉइंट। और आउटसाइड पॉइंट कहां दिया है? सरफेस से r/2 डिस्टेंस बाहर और r/2 डिस्टेंस अंदर। तो कैसे डील करोगे? पहले कौन सा लगाएगा? पहले आउटसाइड डिवाइड बाय इनसाइड। आउटसाइड का फॉर्मूला क्या लगाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r। और इनसाइड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, सॉरी म्यू नॉट आई स्मॉल r डिवाइड बाई 2 पाई r²। r का वैल्यू क्या लिखोगे? ऊपर r प्लस, और नीचे वाले में हाँ r - r/2, जो कि कितना होता है? कर लोगे? इसका पीछे वाला खड़ा हो। मान लो आपको बोला था एक सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर है, एक सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर है। एक्सिस से r/6 डिस्टेंस पर, एक्सिस से r/6 डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिलता है हमें, मान लो 1 टेस्ला। कितना मिलता है? अच्छा दिमाग में फोटो बन रही है। सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर, एक्सिस से कितना डिस्टेंस? r/6, वहां फील्ड कितना दिया है? 1 टेस्ला। तो सरफेस पे फील्ड कितना होगा? सरफेस पे फील्ड कितना होगा? कितने लोगों को आ गया? आई थिंक पेन वेन नहीं चलाना शायद, डायरेक्ट हो रहा है शायद। क्या बोला ला? r/6 पे तुम्हें फील्ड दिया है, और मैंने सरफेस पे r/6 पे दे दिया, और r पे पूछा है, बस यही तो बात है, और क्या है? 6 टेस्ला। क्यों? b प्रोपोर्शनल टू r लगा दो ना, और क्या है? बोलो। अरे ये देखना यार, क्योंकि इनसाइड पॉइंट r/6, सरफेस भी कहाँ आ जाता है बेसिकली। हाँ तो उस पर भी लगा सकते हैं ना ये वाला फॉर्मूला। इसलिए देखो ना, आप r का वैल्यू r रखो, r सर कट गया, सेम ही तो फॉर्मूला आ रहा है। आउटसाइड वैल्यू लगा सकते हो आप, μ0I/2 पाई कैपिटल R। इसलिए यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा था, और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू लिखा था। हाँ यार, ये रहा। ठीक है ना यार?
हेलो, तो अगर R by 6 पर फील्ड 1 टेस्ला तो R पर फील्ड 6 टेस्ला। सिंपल, कर पाओगे? उसके पीछे वाला खड़ा। मान लो आपको R/4 पर एक्सिस से, एक सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर है, उसकी एक्सिस से R/4 पर फील्ड 1 टेस्ला है। ठीक है, सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर के बाहर कितनी डिस्टेंस पर 1 टेस्ला फील्ड वापस मिल सकता है? समझे क्या सवाल? नहीं समझे? सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर है, उसकी एक्सिस से R/4 डिस्टेंस पर फील्ड कितना? 1 टेस्ला। कितना? तो सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर के बाहर कितनी डिस्टेंस पर 1 टेस्ला वापस मिल सकता है? हैं? 4R। परफेक्ट, सही है। कितना आंसर आएगा? कैसे बताया? सही है। चलो इसको और फास्ट करना सिखाते हैं आपको। बैठो, बताएं। हेलो, इसके पहले एक क्वेश्चन और लेता हूं। मान लो आपको सरफेस पॉइंट पर, सोलिड सिलिंड्रिकल वायर है आर रेडियस का, उसके सरफेस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला दिया है। कितना दिया है? अगर मैं आपको बोलूं कि 5R डिस्टेंस पे फील्ड पूछा जाए आपसे, सरफेस पॉइंट कहां होता है? आर पॉइंट पे ना। और कहां पूछा मैंने? 5R डिस्टेंस पर। अच्छा, 5R कहां से बोला? कुछ नहीं बोला, मतलब कहां से बोला है? एक्सिस से। हाँ, सरफेस पे होगा तो बोलेगा वो आपको। एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे? 5R पे फील्ड कितना होगा? 1/5 या 1/4? 1/5 या 1/4? वापस रिपीट करता हूं, सरफेस पॉइंट पर फील्ड का वैल्यू 1 टेस्ला। बोली तो R इक्वल टू आर पे, ठीक है, R इक्वल टू 5R पे फील्ड का वैल्यू क्या होगा? 1/5। क्या होगा? क्या लगाओगे फॉर्मूला? बी प्रोपोर्शनल टू 1/R लगाओगे। क्या लिखोगे? B2/B1। तो B2/1 इक्वल टू R1/R2। R1 कितना? R, और R2 कितना? 5R। फील्ड इज व्हाट? इज इट क्लियर? अब चीजों को लिंक करते हैं थोड़ा सा, करें स्टार्ट। मैंने आपको बोला था एक क्वेश्चन कि R/4 पर फील्ड 1 टेस्ला। R/4 पर फील्ड, तो R पर कितना? 4 टेस्ला। उसके बाहर कितने पे फील्ड वापस 1 आ जाएगी? R पे 1, सॉरी R पे 4, तो 1 कितना? लगा दिमाग। R/4 ना। वापस रिपीट करता हूँ, रिपीट रिपीट रिपीट। दो क्वेश्चन पूछता हूँ उससे, पूछूं? R/4 पर फील्ड 1 टेस्ला, तो R पर कितना? 4R। सॉरी 4, मतलब 4R क्या? 4 टेस्ला। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन? क्लियर हो गया? इसको हटाओ। अगला क्वेश्चन, सरफेस पॉइंट पर फील्ड 1 टेस्ला, तो R इक्वल टू 4R पर फील्ड कितना? 1/4। समझ आ गया? आ गया? अब लिंक करते हैं पूरा आपस से। एक सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर, उसकी R/4 पॉइंट पर, R/4 पॉइंट पर फील्ड कितना आ रहा है? 1 टेस्ला। कितना? तो R पर कितना? 4R। वापस 1 कब आएगा? R इक्वल टू 4R पर। समझ में आ गया? क्योंकि इसको वापस 1/4 करना पड़ेगा ना। क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि R/2 पर जो फील्ड होता है, 2R पर वही फील्ड होता है। R/3 पे जो फील्ड होता है, R/5 पे जो फील्ड होता है, R/3, R/2, R/4, 6, 7, जो इच्छा हो ले लो, सिमिलरली उधर आ जाएगा। R/7 पर। समझ में आया? नहीं आया? ये क्वेश्चन नीट कम से कम भी 4-5 बार पूछ चुका है। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट R इक्वल टू R/2 to 2R 1। अब अगर ये नहीं आता तो भी कर सकते हैं। कैसे? 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक बार इनसाइड वाला, दूसरी बार। कर पाओगे? इसमें बहुत सारी वेरायटी बताई आपको मैंने, क्या डील कर लोगे? भर गया बोर्ड, छापो तुम फटाफट। हाँ जी। हम्म। टोटल एरिया।
हाँ, जहां पर फील्ड पूछा गया है वो वाला एरिया नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे फॉर्मूले जो हमने फॉर्मूला याद कर रखे हैं, वो जो आई है उसके अंदर वो टोटल करंट है, क्योंकि हमने सारे फॉर्मूले किससे डिराइव किए, टोटल करंट। अगर वो नहीं दिए, अब हम फॉर्मूला यही लगाना चाहते हैं, तो उसमें टोटल करंट रखनी पड़ेगी ना। तो इसलिए जे से क्या निकालोगे, पहले टोटल करंट, और वो कहां से निकालो, वो बनाया रेड डब्बा, वहां से। सुनो, आपको काफी बार क्लासेस के अंदर मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बोल देता हूँ, लिखवाता नहीं हूँ, ठीक है। अब ये आपका टास्क है कि आपको लिखना है उसको। जैसे ये हमने कंप्लीट किया, तो इसके बगल में आप एक बॉक्स बना दीजिएगा, और यहाँ पर एक पीटीआर लिख दीजिएगा। पीटीआर मतलब पॉइंट टू रिमेम्बर, ठीक है। उसमें क्या लिखना है, एक तो कि तीनों फॉर्मूले के अंदर आई कौन सा करंट है, टोटल करंट कौन सा करंट है। और अगर ये आई नहीं दिया हुआ हो तो आई इक्वल टू कैसे निकालोगे, जे इंटू पाई आर स्क्वायर कर लोगे। क्लियर है? हेलो? सर एक बार वापस बता दो जो अभी बताया आपने, क्या चीज था भाई। आर्यन, आर्यन टेलर। भाई कौन सी चीज को रिवाइज करने, रिपीट करने के लिए बोल रहे हो आप? कौन से वाला क्वेश्चन? इसकी बात कर रहे हो कि कल वो जो बताया अभी, R/2 पे जो फील्ड होगा, सेम फील्ड 2R पे होगा। R/3 पे जो फील्ड होगा, 3R पे होगा, यही ना? चलो आर्यन, तुम सुनो ध्यान से। आपको मैं अगर क्वेश्चन पूछूं एक, कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट R = R/2 एंड R = 2R, एक बार उसको कैलकुलेट करके देखिएगा, वो कितना आता है। आप देखोगे वो दोनों फील्ड सेम आएगी। चलो मैं आपको ओरली बता देता हूँ। R = R/2 पर फील्ड का फॉर्मूला लगाओगे आप, इनसाइड वाला, दैट इज म्यू नॉट आई स्मॉल आर डिवाइड बाई 2 पाई R²। आर का वैल्यू लिखोगे आप R/2, तो फॉर्मूला आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल, सॉरी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई R। ये हो गया इनसाइड R/2 पर फील्ड। अब जब तुम 2R के लिए फील्ड निकालोगे, तो फील्ड का फॉर्मूला लगाओगे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर, और स्मॉल आर रखोगे आप 2R, तो क्या बन गया अगेन, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर, सॉरी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई R। सेम फील्ड आ रहा है, बस यही बताना चाह रहे थे। हाँ जी। कहाँ बनना करंट रिलेशन, एक को चलो। क्या इस लूप को जो हम डायरेक्शन देते हैं, क्या उससे आंसर पे फर्क पड़ता है क्या, प्लस माइनस का? मान लो मैं यहाँ पर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ना देता, क्लॉकवाइज देता, तो फर्क पड़ता? फर्क पड़ता? क्यों नहीं पड़ता? हाँ, अगर आप सेंस इसको क्लॉकवाइज लेते, तो फिर डीएल नीचे आता, फील्ड इधर, एंगल कितना, 180, तो कोस 180 कितना होता, -1। लेकिन फिर आप ये आई एंक्लोज भी फिर आई नहीं लिखते, माइनस आई लिखना पड़ता, क्यों? क्योंकि अभी क्या करा, करंट बाहर है, फील्ड भी सेंस भी बाहर लिया है, इसलिए पॉजिटिव लिया। लेकिन आप क्लॉकवाइज लेते तो सेंस किधर होता, अंदर का पॉजिटिव, और करंट किधर है, बाहर, तो फिर माइनस आई लिखना पड़ता, वो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता। ठीक है, आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ, कि जो एम्पीरियन लूप है, उसकी डायरेक्शन मानने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क कहाँ पड़ सकता है, आई एनक्लोज लिखने में। कहाँ फर्क पड़ेगा, आई एनक्लोज लिखने में। ठीक है। P1 P3 पे आर डिफरेंट है, हाँ है ना। तो ये तो आर तो वेरिएबल है ना, स्मॉल आर तो, ये तो अलग अलग वैल्यू रखते जाएंगे हम लोग। हम्म। क्या बोल रहे हो?
ये किससे देना है? तेरा दिमाग चल नहीं रहा क्या इसमें? अरे बोला ना, इसके लिए तो तुम्हें सेंस देखना पड़ेगा ना। तुम अगर एंटी क्लोज सेंस दोगे तो बाहर को पॉजिटिव मानोगे, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ये दोनों, तो ये लिखा ना हमने। और कोई डाउट? हाँ। आवाज नहीं। अच्छा, देखो यार, ये इंट्यूशन डीएल जो है ना, ये इसकी पूछ रहा हूँ ना आप। बेसिकली क्या चीज है डीएल? एक एलिमेंटल लेंथ और क्लोज इंट्यूशन लिखा है, इसका मतलब क्या है? कि ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स हमने मानते रहे पूरे लूप के अलोंग, तो अगर इन छोटे छोटे लेंथ का सम जो देखोगे आप, वो किसके बराबर आ जाएगा? इसकी पेरीफेरी। और पेरीफेरी कितनी होती है? 2 पाई आर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से लिया है, ये एक बार मेंशन ना किया जाए तो कहाँ से लेना है? एक्सेस से, और क्या? आपको बोला जाए फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इक्वल टू, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट आर इक्वल टू 3 आर, तो 3 आर कहाँ से मानोगे? एक्सेस से, और क्या? जब तक कुछ ना दिया जाए स्टैंडर्ड लेके चलोगे आप। कॉपी हो गया? हम्म। वापस बोलो। किसके अंदर? इनसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, वो बोलेगा ना आपको, जिससे बोल दिया सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है, उसका रेडियस आर है। ठीक है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट आर इक्वल टू 3/4 या 3r/4।
3r/4 कौन सा पॉइंट हो गया? इनसाइड ना, तो वो आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि 3r/4 कौन सा पॉइंट हुआ। कॉपी हो गया? हम्म क्योंकि वो दोनों के लिए वैलिड है वो फॉर्मूला, जो हम जो डिराइव कर रहे हैं वो दोनों के लिए वैलिड है। इक्वल टू तक भी चलेगा वो फॉर्मूला। कॉपी हो गया हो तो क्वेश्चन लिखाऊं? उसमें वो पीटीआर जरूर लिख लेना भाई। क्या? एक तो आर के बारे में लिखना, स्मॉल आर के बारे में। स्मॉल आर कहाँ से मेजर की जाती है? एक्सेस से। और दूसरा आई के बारे में। आई कौन सा? टोटल करंट लोगे, और टोटल करंट नहीं दिया हो तो करंट डेंसिटी से निकालोगे, जे इंटू एरिया से। छप गया क्या भाई? कितने लोगों को बाकी लिखना? जल्दी लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट फर्स्ट पार्ट R equal to 1 centimeter. Second part R equal to 3 centimeter due to a solid cylindrical wire of due to a solid cylindrical wire due to a solid cylindrical wire of radius 2 centimeter and current 1 ampere. बहुत सिंपल सा दिया है। एंड करंट 1 एम्पियर। कहाँ कहाँ निकालना फिर?
1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर पे, किसकी वजह से? एक सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर, इसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर एंड करंट कितनी है 1 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखो। कुछ लाइन छोड़ दो उसके लिए, ज्यादा थोड़ी चाहिए, 5-7 लाइन छोड़ दो, अगला क्वेश्चन लिखो। फॉर सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर, for solid cylindrical wire, for solid cylindrical wire of radius r, find ratio of magnetic field at r equal to r by 4, at r equal to r by 4 and r equal to 4r। हाँ वो तो तुम्हें याद हो गया, तुम लिखो ढंग से, पूरा सोल्व करके आंसर निकालो। करो दोनों क्वेश्चंस। कुछ लोग मुंडी ऊपर करके देख रहे हैं कि हाँ सर छाप दे, मैं भी लिख लूं, या खुद से करो यार। पूरा आंसर निकालो। आया आंसर? चलो चेक करिएगा भैया। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या पूछा गया उसमें? आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया है? आर इक्वल टू दिया है 2 सेंटीमीटर और करंट क्या दिया है 1 एम्पियर, ये दिया ना। फिर कहां पूछा है 1 सेंटीमीटर, कौन सा पॉइंट हो गया इनसाइड पॉइंट। इनसाइड पॉइंट के लिए फॉर्मूला म्यू नॉट आई स्मॉल आर बाय 2 पाई r², वैल्यू रखो ना। तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ डिवाइड बाय 2 पाई इंटू आई इज 1, आर इज व्हाट 1 सेंटीमीटर दिया था शायद, फर्स्ट पॉइंट में 1 दिया था ना। तो 1 मतलब 1 × 10⁻⁻² डिवाइड बाय आर 2 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। चेक करो कितना है यार, ये कट गया 2, 2 से 2 गएगा, एक बचेगा, तो ये हाफ आएगा इंटू 10⁻⁻7 और 4, दो यहाँ भी तो आएंगे ना, दो बचेंगे, दो 5 5 आना चाहिए यार। चेक करो इतना को सही हुआ, सही हुआ।
बाकी लोग इसमें क्या गलती करती है? अच्छा, ये यहाँ ध्यान नहीं रखा, सोल ही नहीं किया होगा कुछ लोगों ने तो। केरो तो नेक्स्ट ईयर करेंगे ना तो, या उसके नेक्स्ट ईयर करेंगे, या उससे तक करने की जरूरत ही ना पड़े, कोई और फील्ड सोच रखा होगा। अगला बताओ। आउटसाइड पॉइंट है, फील्ड कितना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर। म्यू नॉट कितना, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। आई इज व्हाट 1 डिवाइड बाय 2 पाई इंटू कितना दिया, 3 दिया था ना, कितना आएगा यार, ये 2 2/3 ना, 2/3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछा था, रेशियो कहां से कहां तक, r/4 से, जैसे बोल दो b एट r इक्वल टू r/4 डिवाइड बाई b एट r इक्वल टू 4r। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, इनसाइड वाला, क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई r/4 डिवाइड बाय 2 पाई r² होल डिवाइड बाय म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू 2r 4r, सॉरी सॉरी 4r। अब ठीक है, देखो एक बार चेक करो क्या क्या उड़ रहा है, सब उड़ रहा है शायद। कितना आंसर आ गया, 1:1। अब सुनो, जल्दबाजी में सिर ना फोड़ कर आ जाना, सुनो ध्यान से। अगर आपको बोला जाए सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस 2r, कितना दिया है, कितना दिया, फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट r इक्वल टू r/4 टू r2, सॉरी, फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट r इक्वल टू r/4 टू 2r। चलो वापस चेंज करता हूँ, r/4 टू 4r, मतलब सेम क्वेश्चन बोला मैंने, सुनो सुनो, सेम क्वेश्चन बोला मैंने, लेकिन रेडियस कितना कर दिया उसका, 2r। क्या कुछ आंसर चेंजेस होंगे, अरे तुम्हारे सामने रखा है ना, कर लो ना, होंगे या नहीं होंगे, अरे होंगे, क्यों, यहां लिखोगे आप म्यू नॉट आई r/4 डिवाइड बाई 2 पाई 2r² और यहां पर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू 4r ही आएगा यहाँ पर, तो क्लियर है, मतलब ये तो सेम रहने वाला है, ये सुनो, और यहां पर क्या आया, 2r², क्लियर है। तो जो वो बताया सिस्टम वो किसके लिए है, आर रेडियस के लिए, क्या कि r/4 पर और 4r पर फील्ड सेम, r/5 और 5r पर फील्ड, क्लियर है, थोड़ा सा देख के, क्लियर है। चलो थोड़ा सा इसमें अगर चेक करें, अगर 2r रेडियस होता कितना होता, और r/4 पे जो फील्ड होता, बाहर पे कौन से पॉइंट पे वही सेम फील्ड होता, चेक करिए, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। सिक्सटीन आर, सही बात है, बिल्कुल सही, कर पाओगे, इसमें तुम फेल जाओगे, तुम बस उसका याद रख लो एक का, कि अगर आर रेडियस का है तो अगर अंदर r/5 पे और बाहर 5r पर, दोनों पे फील्ड का वैल्यू और छेड़छाड़ी करे तो आप फॉर्मूले से चलिए, कर पाओगे, अरे कर लोगे। अभी सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर पड़ा है, अब इसके होलो और एक जो वर्जन और है, दोनों हम डिस्कस करेंगे, ये क्लास की ब्रेक की बात करते हैं, ठीक है।